दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ, विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज महाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हूँ, जोई दिल दा महरम होवे सोई रब पछाने हूँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। हज़रत सुल्तान बाहू 17वीं सदी के अजीम सूफ़ी शायर 17 जनवरी 1630 फजर के वक्त जुमेरात के दिन सुल्तान बाज़ेद मोहम्मद और बीबी रास्ती के यहाँ आपने जन्म लिया। ये जो दो शेर मैंने पढ़े अबियाते बाहू के दो बड़े मशहूर शेर, जिनकी अगर तफसीर में जाएँ तशरीह में जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि इन पर पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। सबसे पहला मिसरा, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ, कि दिलों के जो दरिया हैं वो समुद्रों से गहरे होते हैं और कोई नहीं जानता कि इन दिलों में क्या बसता है। ये वो राज है जो सिवाय अल्लाह ताला के कोई इंसान नहीं जान सकता। मैं आज मौजूद हूँ हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार अक़दस पर, फैसलाबाद से तकरीबन कोई 200 किलोमीटर के फासले पर और शोरकोट से 20-25 किलोमीटर गढ़ महाराजा के पास ये मज़ार अक़दस वाक़ है। और ये हज़रत सुल्तान बाहू का तीसरा मज़ार है जो इस मकाम पर बना है। 1691 में आपका इंतकाल पुरमराल हुआ और सबसे पहले आपको दफनाया गया मगरबी किनारे पर किला कहरगान एक जगह है, वहाँ 1691 से 1767 तक यानी 78 साल आपका मज़ार जो है वो किला कहरगान में रहा। झंडा सिंह और गंडा सिंह ने जब लाहौर पर कब्ज़ा किया तो आपकी जो औलाद थी वो बहुत सारे लोग हिजरत कर गए यहाँ से लाहौर की तरफ और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ। और वो यही साल था जब दरियाए चनाब के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दरियाए चनाब ज़मीन काटता है, यानी ये एक जगह नहीं बहता बल्कि ये इसका रुख बदलता रहता है, ज़मीन खाता है दरियाए चनाब। और उसने वही किया कि ज़मीन खाई और दरिया जो है वो मज़ार अक़दस के बिल्कुल करीब आ पहुँचा। जो किला था यानी किला कहरगान, उसने पहले किले की दीवारों को गिराया और उसके बाद वो कब्रों तक पहुंच गया। जो मुरीदैन और खुलफा यहाँ मौजूद थे उन्होंने तलाश शुरू की ताकि जो संदूक हैं वो दूसरी जगहों पर मुंतकिल किए जा सकें। तो आपकी औलाद के आपके जो रिश्तेदार थे उन सब के संदूक तो मिल गए, लेकिन हज़रत सुल्तान बाहू का संदूक वो नहीं मिला। बहुत परेशान कई दिन की तलाश जो है वो होती रही और तलाश किया जाता रहा कि वो संदूक जो है वो कहाँ होगा, लेकिन बावजूद कोशिश के वो संदूक नहीं मिल सका। लेकिन वो कहते हैं ना मायूसी कुफ्र है, लेकिन बाद औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम इंसान मुसलमान होने के बावजूद इस हद तक पहुँच जाते हैं कि ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। यही सूरत हाल जो है वो उनके साथ हुई और उन्होंने जो है वो मायूस होना शुरू कर दिया कि अपना सुल्तान बाहू का जो संदूक मुबारक है अल्लाह जाने कहाँ है। एक जो है वो ख्वाब में आए और कहा कि नाउम्मीद ना हो, संदूक मिल जाएगा। कल सुबह जो नेक आदमी सबसे पहले इस किले की चार दीवारी में दाखिल होगा वही संदूक तलाश करेगा। कहते ये हैं कि अगले दिन सुबह गढ़ अपना कहरगढ़ किले में एक नकाबपोश दाखिल हुए जिन्होंने सब्ज़ रंग का नकाब जो है वो ओढ़ा हुआ था, मैंने पहना हुआ था। उन्होंने उसी जगह जहाँ मुरीदैन और खुलफा तलाश कर रहे थे अपना संदूक की, उसी जगह जो है वो उसे मतलब तलाश किया, मट्टी कुरेदी और नीचे से वो संदूक निकल आया। बाद में होता ये खुला कि वो जो सब नकाबपोश थे वो ख़ुद हज़रत सुल्तान बाहू थे। तो वहाँ से फिर ये जो है वो मुंतकिल किया गया। कहाँ मुंतकिल किया गया? वो बड़ी अजीबोगरीब जगह, एक वीरान हवेली जिसके बारे में जो है वो ये कहा जाता था कि यहाँ खौफ आता था लोगों को
तब जो है वो एक पीपल का दरख्त, एक कुएं के किनारे वो पीपल का दरख्त था। लेकिन ये कि जो है वो उस हवेली इतनी खौफनाक थी कि लोग उस हवेली को छोड़कर चले गए। कुछ लोग ये कहते थे ये बहुत मुक़द्दस है ये हवेली, और कुछ लोग ये कहते थे कि ये हवेली मनहूस है। मतलब मनहूस इस मतलब नुक़्ते नज़र से कि लोगों को वहाँ से खौफ आता था। लेकिन सरकार ने फरमाया कि मेरा जो मकबरा है, ये मेरा जो रोज़ा है, मेरी कब्र जो है वो वहीं बननी है, यानी उसी हवेली में बननी है, वही हमारा ठिकाना है। तो लिहाजा संदूक जो है वो वहाँ दफन कर दिया गया। कहते हैं कि जब कब्र खोदी गई, जब संदूक निकला तो उसमें से खुशबू के इतने लपेटे आ रहे थे कि लोगों का खड़े रहना मुश्किल था, यानी इतनी जो है वो खुशबू आ रही थी। बहरहाल यहाँ जैसे तैसे करके वो संदूक जो है वो मुंतकिल किया गया, वहाँ से उठाया गया संदूक और उस हवेली में दफन कर दिया गया। 157 साल ये संदूक उस हवेली में दफन रहा और 1917 में दरिया फिर बिफर गया। ज़ाहिर है दरिया चनाब, उसका कोई भरोसा तो नहीं है, तो वो दरिया जो है वो फिर उस हवेली तक पहुंच गया। तो उस वक्त सजादा नशीन थे हाजी नूर अहमद साहब, और जो मतलब सुल्तान दोस्त मोहम्मद के ख्वाब में, मतलब उस वक्त ज़ाहिर नहीं हुए, मतलब पहले तो जो है वो पता चल गया कि ये सब नकाबपोश जो है ये सुल्तान बहू खुद हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा वो खुद ज़ाहिर नहीं हुए बल्कि ख्वाब में आए सुल्तान दोस्त मोहम्मद के। और अक्टूबर 1917 में 10 मुहर्रम से पहले संदूक वहाँ से निकाल लिया गया और उसे महफूज कर लिया गया। फिर ये मौजूदा महल शरीफ जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस दरबार पर, अक्टूबर 1917 में 10 मुहर्रम से पहले संदूक निकाला गया और मौजूदा महल शरीफ, मस्जिद और हुजरात, ये जो आपको इर्द गिर्द जो है वो हुजरे जो नज़र आ रहे हैं, ये 6 महीने की मुख्तर मुद्दत में मुकम्मल हुए। और अप्रैल 1918 को जुमातुल मुबारक का दिन था, यहाँ जो है वो आप सरकार को दफन किया गया। और 1917 से लेकर यही मरकद हज़रत सुल्तान बाहू का है। मैं आज इस मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने भी आया हूँ और हज़रत सुल्तान बाहू के कुछ हालात ज़िंदगी उन पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तो सरकार को सलाम करते हैं। अंदर वैसे जो है वो वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, मतलब लेकिन ये कि मेरे पास मेरी निस्बत है, मतलब जो है वो मैं बड़े फ़ख्र से एक बात कहता होता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो है वो सिवाय मेरी निस्बत के और कुछ नहीं है। तो वही निस्बत यहाँ भी काम आई और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे न सिर्फ जो है वो मज़ार की ज़ियारत का मौका मिला, वीडियो बनाने की इजाज़त दी गई और मुझे जो है वो बाकायदा जो है वो चादर भी पहनाई गई। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि लोग यहाँ मन्नतें मुरादें जो है वो मांगने आते हैं और सुल्तानुल आरिफीन उनमें से किसी की बात टालते नहीं। उनका तसर्रुफ़ इतना है कि उनकी दरबार की हदूद में कोई काम भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। लोग भी यही कहते हैं और मैंने ख़ुद भी देखा, अपनी आंखों से देखा कि जो है वो मैं बिल्कुल अजनबी यहाँ आया था। जावेद इकबाल साहब जो यहाँ के मुंतज़िम हैं, वो कहते हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था आने का, बस मैंने वैसे ही सोचा कि मैं मज़ार पर चलता हूँ और जब आपको देखा तो मैंने कहा यार इस बंदे को सलाम करता हूँ, इस बंदे से मिलता हूँ। मुझसे मिले और चूँकि मुझे सिक्योरिटी वाले पहले मना कर चुके थे, उनका कहना ये था कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन जावेद इकबाल साहब चूँकि ख़ुद मुंतज़िम है, वो आकर मुझसे मिले, उन्होंने पूछा आप कौन है। मैंने जब नाम बताया अपना तो उन्होंने कहा ये मैं ख़ुद आपको साथ लिए चलता हूँ। उनकी मेहरबानी, मुझे अंदर ले गए और जो है वो जो मैंने हाज़िरी दी, ज़ियारत की, वीडियो बनाई, चादर मिली, तो इससे ज़्यादा तसर्रुफ़ की मिसाल और कोई नहीं हो सकती कि मुझ जैसे गुनाहगार को यहाँ इज़्ज़त दी गई और वो भी मेरी निस्बत की वजह से। मेरे दादा हजूर अल्लाह जो है वो उनकी वजह से हमारे लिए और आसानियाँ पैदा करे। सैयदना अब्दुल कादिर गीलानी जिनके दस्ते हक़ परस्त पर बाद में बैत हुई, पहले बैत कहाँ किससे हुई सरकार की वो मैं आपको बताता हूँ, और बाद में जो है वो सैयदना अब्दुल कादिर गीलानी के सुपुर्द किया गया आपको। वो आपने 140 किताबें लिखी हज़रत सुल्तान बाहू ने और उन किताबों में आपने अपनी बैत का मुकम्मल अहवाल दर्ज किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो बैत का अहवाल क्या है, उसके बाद फिर और वाक़यात। हाँ, चलते चलते एक बात ये बता दूँ कि मेरे चेहरे पर आपको बहुत सारा पसीना नज़र आ रहा होगा। इस वक्त यहाँ जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है।
यानी ये जो है वो जो इलाका है गढ़ महाराजा मैदानी इलाका है, शदीद गर्मी है, यानी सांस लेना भी मुहाल है। लेकिन बहरहाल हमारी लगन है, हम व्लॉग करने निकले हैं, अल्लाह खैर करेगा। आप अपनी कुतुब में बयान फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक मुर्शिद की तलाश में रहा, मगर मुझे अपने पाए का मुर्शिद न मिल सका। ये इसलिए कि आप फ़क्र के उस आला तरीन मकाम पर फायज थे जहाँ दूसरों की रसाई बहुत मुश्किल थी। चुनांचे आप अपना एक कश्फ अपनी कुतुब में बयान फरमाते हैं कि एक दिन आप दीदार इलाही में गर्क शोरकोट के नवाह में घूम रहे थे कि अचानक एक साहिब नूर, साहिब हशमत सवार नमूदार हुए, जिन्होंने अपनायत से आपको अपने करीब किया और आगाह किया कि मैं अली इब्न तालिब हूँ, और फरमाया कि आज तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तलब किए गए हो। फिर एक लम्हे में आपने ख़ुद को आक़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पाया। उस वक्त इस बारगाह में अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और तमाम अहले बैत हाजिर थे। पहले अबू बकर सिद्दीक़ ने यहाँ पर तवज्जो फरमाई और मजलिस से रुखसत हुए। बाद उमर फ़ारूक और उस्मान गनी भी तवज्जो फरमाने के बाद मजलिस से रुखसत हो गए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक मेरी तरफ बढ़ाकर फरमाया, मेरे हाथ पकड़ो, और मुझे दोनों हाथों से बैत फरमाया। उसके बाद मुझे इमाम हसन, इमाम हुसैन ने अपना भाई कहा तो मैंने आपके कदम चूमे और अर्ज़ की कि मौला मैं आपके कदमों की खाक हूँ। उसके बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने मुझे अपना रूहानी फ़र्जंद कहा तो मार्फत मुझ पर मुकम्मल हो गई। बरदा आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल क़ादिर गिलानी के सपुर्द फरमाया। आप फरमाते हैं जब फ़क्र के शाहसवार ने मुझ पर करम की निगाह डाली तो अज़ल से अबद तक का तमाम रास्ता मैंने तय कर लिया। कुछ लोगों ने पीर अब्दुर्रहमान की बैत का तज़किरा किया है जो बाज़ के नज़दीक बेबुनियाद दावा है। सरकार के बारे में कहा जाता है कि मादरजात बली, यानी माँ की गोद से बली पैदा हुए, बल्कि माँ की कोख से बली पैदा हुए। कहते हैं कि जब बचपन में आपकी दाया आपको बाहर घुमाने फिराने या सैर कराने ले जाया करती थी, तो हिंदू मुसलमान ज़ाहिर इकट्ठे रहते थे, वो ज़माना वो था, तो बहुत से हिंदू आपकी मतलब सूरत देखकर मुसलमान हो जाया करते थे। तो हिंदुओं ने जो है वो आपके वालिद साहब को शिकायत की कि हमारा मज़हब ख़तरे में है, लिहाजा आप अपने साहबज़ादे की सैर व तफरीह के लिए कोई जो है वो वक्त मुकर्रर कर दें ताकि जो है वो उस वक्त बाहर आया करें। तो कहा यह जाता है कि फिर बाकायदा वक्त मुकर्रर कर दिया गया और हिंदुओं ने अपने मुलाजिम रख लिए जो आपकी आमद से पहले बाकायदा जो है वो ऐलान किया करते थे कि सरकार सुल्तान मोहम्मद बाहू आपका नाम रखा गया, और बाद में फिर माशाल्लाह सुल्तान कहलाए तो सुल्तान मोहम्मद बाहू, और आज दुनिया जो है वो आपको सुल्तान के नाम से जानती है। तो उन्होंने बाकायदा फिर एक अपने मुलाजिम रख लिए, जब आप बाहर जाते तो मनादी कराते कि जी जो है वो सुल्तान बाहू तशरीफ़ ला रहे हैं, आप एक तरफ हो जाएं। कहते हैं एक दफ़ा बचपन में आपको बुखार हो गया और एक ब्राह्मण तबीब था, उसे जो है वो कहा गया कि आपको देखने के लिए आए, तो ब्राह्मण तबीब ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं जाऊंगा और जब मैं उनकी शक्ल देखूंगा तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो आप जो है वो उनका कुर्ता ले आएँ। तो सुल्तान बाहू का कुर्ता जो है वो ले जाया गया। और उस ज़माने में तबीब जो है वो ऐसे ही हुआ करते थे, उन्हें इस बात की हाजत नहीं होती थी कि जो है वो मरीज़ आए तो जो है वो उसका इलाज हो। वो नब्ज़ देख के, कुर्ता देख कर, यानी जो जिस्म की खुशबू एक इंसान की खसूसी ख़ास होती है, वो जिस्म की खुशबू देखकर समझ जाया करते थे कि इसको बीमारी क्या है। तो कहते हैं कि जब उस ब्राह्मण के सामने जो है वो कुर्ता लाया गया, तो कुर्ता था तो जो है वो सरकार का, तो वो कहते हैं कि जी उस कुर्ते की करामत थी कि ब्राह्मण ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर वो मुसलमान हो गया। तो इस तरह की दर्जनों करामतें आपसे मंसूब हैं। ये सामने एक बेरी का दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेरी का दरख्त कहते हैं कि इसको हुजूर बेरी कहा जाता है। इस वक्त ये ख़वातीन यहाँ बैठती हैं और ये मज़ार अक़दस है। ये बिल्कुल सामने हुआ करता था दरवाज़े के, और कहते हैं कि जी आने जाने वालों को जो है वो उससे तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन चूँकि दरख्त लगा हुआ था किसी की मजाल नहीं थी कि इस दरख्त को इसकी जगह से हिला सकता। तो एक दफ़ा जो है वो ये हुआ कि एक नाबीना आपके जो है मुतक़िद वो ज़ियारत के लिए आए और उनका सर जो है वो मतलब मुंह जो है वो टकरा गया
और वो ज़ख्मी हो गए, वो उनका चेहरा ज़ख्मी हो गया। तो जो उस वक्त बाज़ार की इंतज़ामिया थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस दरख्त को काट दिया जाए। कहते हैं कि जो है वो उस वक्त जो है वो आप जो है वो किसी के ख्वाब में आए, मेरा ख्याल है शायद सुल्तान दोस्त मोहम्मद के ख्वाब में आए, या जो है वो कोई और। बहरहाल वो जो है वो उनके ख्वाब में आए और ये कहा गया कि ये जो है वो दरख्त ना काटो, ये ख़ुद ही तुम्हारा रास्ता छोड़ देगा। तो ये दरख्त जहाँ इस वक्त है वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये मज़ार है और ये दरख्त है। उसके बाद वो दरख्त अपनी जगह से हट गया और जो है वो बिल्कुल एक किनारे पर चला गया। इसको हुजूर बेरी कहा जाता है। इसी के लिए जो है वो ये कहते हैं कि जो है वो ये दरख्त आपकी वजह से कटने से भी बच गया और लोगों के रास्ते में भी जो है वो नहीं आया। तो इस तरह की बहुत सारी वाक़या, ये जो शुरू में मैंने जो चंद मिसरे पढ़े अबियात बाहू के हैं और इसके हर मिसरे के आखिर में हू आता है और ये हू ही इसकी खुसूसियत है जो इसको बाकी शायरी से मुमताज़ करती है। हू से मुराद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसके लिए हू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो और उसी मुनासबत से आपको बड़ा फ़ख्र है इस बात पर कि आपका नाम जो है वो मतलब बाहू मुस्तकिल आपके साथ जो है वो लगा हुआ है। हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार के बिल्कुल बीचों बीच ये एक हौज़ बना हुआ है जिसमें नजराना डाला जाता है। इस वक्त तो ये पानी से खाली है, लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें अगर पानी डाल भी दिया जाए और आप जो है वो इसमें जो है वो पैसे डालें, वो जितने अरसे बाद चाहे निकाल लें वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही निकलेंगे। नोट हों या सिक्के हों वो ख़राब नहीं होते। तो कहा यही जाता है कि ये भी हज़रत सुल्तान बाहू की एक करामत है कि उनके मतलब मज़ार पर दी जाने वाली जो नजराना है वो महफूज रहता है। तो ये आपको नोट नीचे पड़े नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त मैंने कहा ना खुश्क है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब पानी नहीं है, लेकिन ये ऊपर बाकायदा पाइप है पानी का लगा हुआ, इसमें लगता है कि पानी छोड़ा जाता है और ये नोट वैसे के वैसे ही रहते हैं। एक दफ़ा हज़रत सुल्तान बाहू सोन सकेसर की वादी उसकी सैर को चले गए। सोन सकेसर उस इलाके को कहते हैं जहाँ कल्लर कहार वाक़ है। कल्लर कहार की झील मोटरवे से गुजरने वाले हर शख्स को, अगर तो वो इस्लामाबाद से आ रहा है तो अपने सीधे हाथ को, और अगर वो लाहौर से आ रहा है तो उसे उल्टे हाथ को मोटरवे के किनारे नज़र आती है। आपके साथ जो है वो सुल्तान नौरंग ख़ान आपके खलीफा आपके साथ थे। वो कहते हैं कि यकुम मुहर्रमुल हराम को यकुम रमज़ानुल मुबारक को सुल्तान बाहू ने इस्तग़राक़ के आलम में चले गए, यानी चिल्ला कशी जो है वो शुरू कर दी। रोज़ा रखा हुआ था, सुल्तान नौरंग का भी रोज़ा था और सुल्तान बाहू सरकार का भी रोज़ा था। वो परेशान हुए कि इस जंगल में जो है वो कहाँ चले गए हैं सरकार मुझे छोड़कर। इंतज़ार करते रहे, शाम हो गई, अफ्तारी का वक्त हो गया। तो आपको जो परेशानी थी या जो अपना जो इंतज़ार था वो ये था कि हम अफ्तारी कैसे करेंगे इस जंगल में, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर बाद देखा कि एक हिरन अपने सींगों पर कुछ बर्तन उठाए हुए चला आ रहा है जिसमें खाना था। सुल्तान नौरंग ने जो है वो अपना उसके सींगों पर बंधा हुआ खाना वो उतारा, अफ्तारी का सामान था, और खाना तनावल किया, अफ्तारी की। और फिर ये मामूल बन गया कि सहरी और अफ्तारी के वक्त वही हिरन अपने सींगों के साथ खाना लेकर आता और वो खाना जो है वो नौरंग सुल्तान नौरंग या नौरंग ख़ान जो भी आप कह सकते हैं उन्हें वो पेश कर दिया जाता और हिरन पेश करता। आप अफ्तारी करते, सहरी करते और उसी तरह बर्तन बांधते और हिरन वो चला जाता। पूरा महीना गुजर गया रमज़ानुल मुबारक का, ईद का चाँद नज़र आ गया, एतकाफ़ भी ख़त्म हो जाते हैं, चिल्ले भी ख़त्म हो जाते हैं, मराक़बे भी ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू जब चाँद नज़र आया तो बाहर तशरीफ़ लाए गार में से। तो लोग चूँकि ईद का चाँद देखकर खुशी मना रहे थे तो आपने पूछा कि ये कैसा शोर शराबा है। तो सुल्तान नौरंग ने कहा कि ये ईद का चाँद नज़र आ गया है। तो आपने फरमाया कि हम एक महीना चिल्ले में बैठे रहे और पता भी नहीं चला, हमारी नमाज़ों का क्या बना होगा। तो गो कि ये मुमकिन नहीं है कि नमाज क़ज़ा हो गई होगी, लेकिन फिर भी आपने पूरे महीने की क़ज़ा नमाज़ें अदा की। वो जो हिरन था जो पूरा महीना सारी लेकर आया करता था, उस पर जो है वो जब आपने एक नज़र डाली जो एक ख़ास जलाली नज़र होती है औलिया कराम की, तो हिरन जो है वो जाँबाज़ हो गया। जो एक और दरवेश वहाँ मौजूद था, उसने शिकवा किया, उसने कहा सरकार मैं बहुत अरसे से आपकी खिदमत में हूँ
आपने कभी मुझ पर तो निगाह नहीं की, मुझ पर भी निगाह फरमाइए। कहते हैं आपने उस दरवेश पर निगाह की, उसका भी वहीं जो है वो दम निकल गया, वो इंतकाल कर गया। उन दोनों की कब्रें कल्लर कहार में साथ साथ बनाई गई, जिन्हें आहू बहू के नाम से जाना जाता है। एक तवील अरसे तक वो आहू बहू की कब्रें ही रहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले न सिर्फ उन कब्रों का नाम तब्दील कर दिया गया, नाम तब्दील करके जो है वो उन्हें हू बहू कर दिया गया, लेकिन लोग आज भी आहू बहू के नाम से उन्हें जानते हैं। और ये कहा गया कि ये पीरान पीर सैयदना गौस पाक के पोते हैं, मतलब सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ के दो साहबजादे, सैयदना मोहम्मद इसहाक़ और दूसरे साहबजादे का नाम जो है वो बहरहाल इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, दूसरे साहबजादे का नाम जो है, ये दोनों जो है वो मरहटों के साथ जंग में शहीद हुए थे और ये उनकी कब्रें हैं। और अब वहाँ बाकायदा जो है वो खलीफा भी बैठते हैं और नज़र न्याज भी होती है, लेकिन वो कब्रें उनकी हैं नहीं। वो आहू बहू से मुराद ये मैं आपको नाम बताता हूँ उनका, सैयद मोहम्मद याकूब और सैयद मोहम्मद इसहाक़, ये दो पोते जो है वो हज़ूर गौस पाक के, ये कहा जाता है कि ये वहाँ दफन है, ऐसा नहीं है कुछ भी। आहू बहू जो है वो एक हिरन की कब्र है और एक जो है वो हज़रत सुल्तान बहू के दरवेश की कब्र है। तो कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि वो गौस पाक के पोते हैं, वो उनकी कब्रें वो गलत कहते हैं। इसमें इस बारे में कुछ लोगों ने व्लॉग भी किए हैं, कुछ लोगों ने मज़मून भी लिखे हैं, लेकिन जिसने जो लिखा है वो गलत लिखा है। दुरुस्त बात यही है कि आहू और बाहू, आहू वैसे भी हिरन को कहते हैं, तो आहू बहू की जो दो कब्रें हैं वो हज़रत सुल्तान बहू के वो उस हिरन की जो आपके खलीफा के लिए अफ्तारी और सहरी लाया करता था, और उसे एक मुरीद की जिसने ये दरख्वास्त की थी कि मुझ पर भी निगाह कीजिए, ये उनकी कब्रें हैं। वहाँ हज़ूर गौस पाक का कोई भी पोता दफन नहीं है। तो कल्लर कहार की झील जिसका मैंने जिक्र किया, उसके बारे में ये कहा जाता है कि बाबा फरीद एक ज़माने में वहाँ से गुजरे थे, तो लोगों ने दरख्वास्त की बाबा साहब, तो वहाँ उनकी चिल्लागाह भी मौजूद है मोटरवे की जो है वो उल्टी जाने, यानी अगर इस्लामाबाद से जाएँ तो उल्टी तरफ जो है दाएँ बाएँ हाथ को अपना बाबा फरीद की चिल्लागाह भी मौजूद है। तो कहते हैं बाबा फरीद वहाँ थे तो लोगों ने कहा कि इस इलाके में पानी नहीं है, कड़वा पानी है। या ये दूसरी रिवायत ये कही जाती है कि बाबा फरीद ने कुछ औरतों से पानी मांगा तो उन्होंने कहा यहाँ का पानी कड़वा है, तो आपने फरमाया कड़वा ही होगा। तो उन्होंने घर जाके अपने घड़े देखे तो सारे का सारा पानी कड़वा था। लोगों ने दरख्वास्त की कि सरकार कुछ जो है वो हम पर करम करें, तो मीठा पानी हमें दरकार है। तो आपने कहा कि एक दरवेश आएगा, वो आपको मीठा पानी जो है वो देगा। वो दरवेश हज़रत सुल्तान बाहू थे। हज़रत सुल्तान बाहू जब वहाँ ये जो रमज़ान का महीना जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो उन्होंने गुजारा, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे गार में बैठे बैठे एक पत्थर उठा के सामने पहाड़ी पर मारा, वहाँ से चश्मा फूटा। वही चश्मा आज की कल्लर कहार झील है। मैंने इससे पहले भी कुछ औलिया कराम के मज़ारात के व्लॉग किए हैं, तो कुछ मेरे जो नाजरीन हैं वो तंज़न या मज़ाक़न मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में वली क्यों नहीं होते। मेरा उन तमाम लोगों को जवाब है कि वली होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपकी आँख भी वैसी होनी चाहिए। नबी के बारे में ये कहा जाता है कि नबी अपनी नबूवत का दावा करता है कि मैं नबी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने वदीयत की है, अल्लाह ताला ने भेजा है। लेकिन वली दावा नहीं करता। वली अपने जो कमालात होते हैं या करामतें होती हैं उनसे पहचाना जाता है, और उसे हम और आप जो है वो कहते हैं कि ये वली है। कोई वली आज तक उसने जो है वो सिवाय पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर सैयदना गौस पाक के अलावा किसी ने अपने वली होने का दावा नहीं किया। उनका दावा है आज भी बरहक है, कोई तस्लीम करे या ना करे। इसलिए कि अब हम इतने फ़िरक़ों में और इतने जो है वो अपना बट चुके हैं, मतलब कि हम अपना ईमान जो है वो खो चुके हैं। जो इस्लाम हम पर नाजिल हुआ था, यानी हमारे पास आया था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, वो इस्लाम तो कहीं पीछे रह गया। हमने अपने इस्लाम जो है वो बना लिए हैं, फ़िरक़े बन गए हैं, हमारे जो है वो कबीले बन गए हैं, हमारी जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हमारे अक़ायद जो है वो तब्दील हो गए हैं। तो अगर आपका अक़ीदा सच्चा है और आप जो है वो ये देखना चाहते हैं कि वली क्या होता है, तो आप यहाँ हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पर आइए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वली क्या होता है और वली का तसर्रुफ़ क्या होता है। उसकी मिसाल जो है वो मैंने आपको शुरू में दी कि यहाँ इस दरबार के अहाते में कोई भी चीज़ या अहाते के बाहर, एक और छोटी सी मैं मिसाल दे दूँ कि कुछ अर्सा पहले यहाँ बाहर, अच्छा यहाँ हर चीज़ फ्री है,
आपसे जूते रखने के पैसे नहीं लिए जाते, आपसे जो है वो गाड़ी पार्क करने के पैसे नहीं लिए जाते, मोटरसाइकिल खड़ी करने के पैसे नहीं लिए जाते। तो कुछ अर्सा पहले इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि नहीं जी इनके पैसे लिए जाएँ और कम से कम 1.5 करोड़ रुपये सालाना की पेशकश की गई। तो मस्जिद की जो उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि ठीक है हम जो है वो ये ठेका दे देते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जो ज़िम्मेदार शख्स था रात को वो ठीक ठाक सोया, लेकिन अगली सुबह जब उठा तो उसकी आंख से और जो है वो तमाम तर जिस्म से खून जारी था। और बाकायदा जो है वो हज़रत सुल्तान बाहू उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाया और ये कहा कि तुम्हें ये हक़ किसने दिया है कि तुम मेरी दरगाह पर मेरी मौजूदगी में लोगों पर पाबंदियाँ लगाओ या लोगों से इस तरह की वसूलियाँ करो। तो ये तसर्रुफ़ की मिसाल है। यहाँ ठीक है होता सब कुछ है, लेकिन अगर किसी ने तसर्रुफ़ देखना है तो वो यहाँ आकर देखे जहाँ कोई भी चीज़ सुल्तान बाहू की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।